नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस शो में। और काफ़ी लोगों के अलग-अलग क्वेश्चन्स आ रहे थे, पॉजिटिव थिंकिंग और तमाम ऐसी चीज़ों को लेके जो कहीं न कहीं लोग कर रहे हैं, लेकिन हम से लोग जानना चाहते थे कि सर आप कब ऐसा कुछ सेशन करेंगे इस पे और बताएँ। लेकिन जोशी ने कई बार लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव रहने के तरीकों के बारे में बात की और नई-नई चीज़ों की बात की। हमने कई सारे एक्सपर्ट्स ने आके यहाँ बात की। लेकिन आज जो आ रहे हैं मृणाल गोस्वामी जी, वो सक्सेस कोच हैं, हीलर हैं और सिल्वा अल्ट्रा माइंड इसके कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के। जो और आज का टॉपिक भी बहुत शानदार है कि व्हाई सम पीपल आर मोर सक्सेसफुल एंड हेल्थियर। क्यों कुछ लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए आप अपना स्वास्थ्य गवा देते हैं, फिर स्वास्थ्य पाने के लिए पैसा गवा देते हैं। और लेकिन ऐसा कई लोग ऐसे भी देखने मिलते हैं जो सक्सेसफुल भी हैं और पैसा भी खूब उन्होंने कमाया हुआ है और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसा हम क्या करें? ऐसे हम किस तरीके से करें? और भी कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे सक्सेस को दिशा देते हैं, कैसे हमारे स्वास्थ्य को दिशा देते हैं, कैसे हमारी भावनाएं, हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य को और हमारी सक्सेसफुल होने को बताते हैं। और किस तरीके से हम जो छोटी छोटी खुशियों में इंजॉय करते थे बचपन बड़े होने के बाद, जैसे जगजीत सिंह ने कहा भी है ना कि लौटा दो मुझे वो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो वो जो खुशी थी वो अभी क्यों नहीं है? ठीक है, ऐसी कुछ और चीजें, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग है कि तमाम ऐसे क्वेश्चन जो लोगों के जहन में आते हैं और जिनके जवाब नहीं मिलते हैं। तो आज आप सबके जवाब मिलने वाले हैं और आज आपको एक ऐसा सेशन भी करने मिलेगा जो आपके माइंड को अल्फा लेवल पर ले जाने की एक प्रैक्टिस आपको बताएंगे आज, क्योंकि हमारा हर सेशन बहुत नॉलेजेबल होता है। जो चीजें लोग पैसा खर्च करके, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके पाते हैं, वो यहाँ पे आपको केवल कुछ कंट्रीब्यूशन करके, वो भी क्या कि इस सेशन को पूरा देख के मिलती है। तो चलिए हम आज के गेस्ट का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आप दोनों का स्वागत है। और अजय जोशी को लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं और आज हमारे बीच में मृणाल गोस्वामी जी आए हुए हैं। सिल्वा अल्ट्रा माइंड के डायरेक्टर हैं, कंट्री डायरेक्टर हैं और सक्सेस कोच हैं, हेलर हैं और कई सारी थेरेपीज भी वैसे जानते हैं, लेकिन फिलहाल लोगों के दिमाग ठीक करने का काम। जी सर, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन आप ही खुद करें। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मृणाल गोस्वामी, सक्सेस कोच और हीलर हूँ। मैं सिल्वा अल्ट्रा माइंड इंडिया का कंट्री हेड हूँ। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जो यूएस में बेस्ड है और ये लोगों को सिखाती है कि आपको अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है और अपने स्ट्रेस को कैसे कम करना है, आपको सक्सेस कैसे लेना है, आपके माइंड को कैसे रिलैक्स रखना है। ये सब ये जो है कंपनी सिखाती है। खैर, इसके पीछे करीब 53 इयर्स का रिसर्च हुआ था, उसके बाद ये डेवलप हुआ था कोर्स। उसके बारे में हम बात करेंगे फिर कभी अपना थोड़ी देर में। तो मैं इंडिया में ये ट्रेनिंग कराता हूँ, मेरे साथ और भी दूसरे टीचर्स हैं तो ये ट्रेनिंग कराते हैं इंडिया में। तो काफ़ी करीब 70 से 80 हज़ार लोगों को हमने ये ट्रेनिंग इंडिया में दिया है और 10 लाख से ऊपर लोग आज तक कर चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड ये ट्रेनिंग। जी नहीं जी आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं कि कैसे कुछ लोग सक्सेसफुल हैं और स्वास्थ्य उन्होंने बहुत अच्छा पाया है। तो इसके पीछे क्या वजह रहती है, तो और किस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, फिर हम आज के इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। देखिए, सक्सेसफुल होने का कुछ बेसिक रूल्स है। जैसे कि आप एक तो स्किल्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके पास आपका ब्रेन सही डेवलप होना चाहिए, आपके थॉट्स सही आने चाहिए, आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव थॉट्स में तो सक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं लकी, कि ये भी ये इंसान लकी है, हालांकि हम उसको लक का नाम देते हैं, बट लक से ज्यादा महत्व ये इम्पोर्टेंट ये है कि वो इंसान सही टाइम पे सही डिसीजन ले, जिससे कि उसको हम बोलते हैं कि इसने सही टाइम पे सही काम कर दिया और ये कितना लकी है। एक्चुअली लक वही है, अ कोइंसिडेंस व्हिच इज इन फेवर ऑफ यू, इसी को हम लक बोलते हैं,
ठीक है। प्लस आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपका हेल्थ है, वो सही रहेगा तभी आप काम कर पाएंगे। अगर अब मैं मान लीजिए हेल्दी नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब है, कुछ प्रॉब्लम हो गई हेल्थ में, तो मैं सक्सेस कहाँ से पाऊंगा? ठीक है, मेरे को काम करने की क्षमता ही कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके एज अ इंडिविजुअल, हर इंसान के लिए, ताकि वो ना ही सिर्फ अपने काम में, अपने घर में, अपने रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का ख्याल रखने का, पेरेंट्स का ख्याल रखने का, ठीक है, फ्रेंड्स में अच्छा रिलेशनशिप बनाने का, ये सब आप तभी बना पाओगे जब आपके ये कुछ कुछ फैक्टर्स आप अच्छी तरह डेवलप कर लो या उसको अच्छी तरह मैनेज कर लो। आप बेसिकली आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके हेल्थ, आपकी एनर्जी बॉडी, ये चार चीजें अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपका जो सक्सेस फैक्टर है, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो हेल्थ है, ये ऑटोमेटिकली बहुत ऊंचे लेवल पे रहेगा। और जिसको हम बोलते हैं ये लकी है, ये सब कोइंसिडेंस की बात है, इसको तो हमने नाम दिया हुआ है। बट ये जिसके ये चार फैक्टर एकदम सही बैलेंस में है, वो ऑटोमेटिकली सक्सेस पाएगा। इसके बारे में हम और बात करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं कि कोई इंसान बहुत ही हमेशा नेगेटिव सोचता है या नेगेटिव बोलता है, और दूसरा इंसान पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जो सोचने का तरीका बहुत लंबे टाइम से एक ही तरह का है। उसका थॉट पैटर्न या उसका घर का एक्सपीरियंस बचपन का कुछ ऐसा रहा होगा कि वो हमेशा जिंदगी को नकारात्मक रूप से ही देखता है। गरीब आदमी, मतलब गरीब आदमी, घर में पैदा हुआ बच्चा बड़ा होने के बाद मेहनत करके भी गरीब ही रहता है, क्योंकि उसका सोचने का तरीका ही वही है कि वो गरीबी में बस मैं सरवाइव कर जाऊं, उतना ही वो काम करता है कि सरवाइव कर जाए। तो आपके जो थॉट्स है वो डिसाइड करते हैं कि आप क्या एक्शन लो। आपके जो एक्शन है वो डिसाइड करते हैं आप कितना सक्सेस पाओगे। तो ये बहुत ही एक नेटवर्क है, इंटरडिपेंडेंट चीजों का नेटवर्क है जिससे कि आपको सक्सेस मिलता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं थॉट्स की। देखिए, आपके जो थॉट्स है ये ऐसा नहीं है कि अपने आप होते हैं, ये हमारे खुद से बनाए हुए हैं। ठीक है, हमारे मन के दो पार्ट्स है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड जो है ऑटोमेटिकली थॉट्स को क्रिएट करता है और वो हमारे कॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। अगर आप देखेंगे साइंटिफिकली रिसर्च हुआ है कि एक इंसान के मन में 24 घंटे में 50,000 से ऊपर थॉट्स आते हैं हर रोज। इस 50,000 थॉट्स में कितने हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं? अंदाजे से बहुत ही कम। मैक्सिमम थॉट्स तो नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, तो इसका असर क्या होता है? जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा काम करने का अप्रोच भी, एटीट्यूड भी नेगेटिव ही होता है। जब हम नेगेटिव सोचते सोचते बहुत टाइम तक होता है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स का असर हमारे इमोशंस पे होता है। हम परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी होती है, दुखी रहते हैं, ठीक है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हमारे मूड पे डिपेंड करता है। फिर और थोड़े लॉन्ग टर्म में इसका असर हमारे हेल्थ पे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं थायराइड का प्रॉब्लम। ठीक है, थायराइड का प्रॉब्लम क्या है कि किसी का हाइपर थायराइड है, किसी का हाइपोथायराइड है। बेसिकली वो इम्बैलेंस ऑफ द आपका ग्लैंड है। ये इम्बैलेंस ऑफ द ग्लैंड कोई बीमारी तो है नहीं, ये सिंपल बैलेंस खराब हो गया। उसका रीजन क्या है कि बहुत टाइम तक जब आपने थॉट, अपने इमोशंस को आप दबा के रखते हैं, तो आपका जो ये थायराइड ग्लैंड का बैलेंस है ये खराब हो जाता है। ठीक है, तो चाहे कितने भी आप दवाई ले लो इसके लिए, वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाता, बस मैनेज हो जाता है। इसका मूल कारण क्या है कि आपने जो अपने इमोशंस को दबा के रखा उसको आप ठीक कीजिए। ठीक है, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज कोई बीमारी थोड़ी है कि हमें वायरल अटैक हो गया। ये तो आपके पेनक्रियास का जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने का बैलेंस है वो खराब हो गया, कम प्रोड्यूस करता है या गलत टाइम पे प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। तो इसका रीजन क्या है? स्ट्रेस है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे जो कि मूल कारण है आपके डायबिटीज का, तो ऑटोमेटिकली आपका पेनक्रियास भी ठीक से काम करेगा। आपका डायबिटीज अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा, क्या होगा तो खत्म हो जाएगा। तो आपके जो थॉट्स है ये बहुत इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, और सक्सेस पाने के लिए एक बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्रेन के जो फुल कैपेसिटी है उसका बेस्ट इस्तेमाल करें, तभी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, किसी किसी हम चीज को हम अचीव कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, हम बहुत साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं। तो एक एज के बाद, करीब करीब 14 ईयर्स के बाद, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस क्या है? लॉजिकल बात करना, ठीक है, और साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है,
ये सब जो फंक्शंस है हमारे लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस है। तो होता क्या है कि हम स्कूल में, क्योंकि हम हमारा एम्फसाइज जो है स्कूल में ये काफी रहता है कि हम इंग्लिश पढ़े, लैंग्वेज पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, साइंस पढ़े, मेनली हम ये चीज पढ़ते हैं। हमारा जो साइंस और क्रिएटिविटी वाला पार्ट है वो बहुत ही कम रहता है स्कूल में। तो होता क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो काफी काम करता रहता है। लॉजिक, साइंस, मैथ्स वाला जो लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। और जो दूसरा वाला फंक्शन है जो हमारा राइट ब्रेन का फंक्शन है, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, ठीक है, ये सारे जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस जो है हमारे कम इस्तेमाल होते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारे स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो कुछ ऐसा होता है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप हो जाता है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक छोटा सा स्लाइड। ठीक है, अगर ठीक, ये जो आपके स्क्रीन पे है ये है हमारा ब्रेन का लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ठीक है, लेफ्ट का काम क्या है? लॉजिकल एनालिसिस करना, लैंग्वेज, रीजनिंग, साइंस और मैथ्स और राइटिंग स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, और राइट साइड को कंट्रोल करना, राइट्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल करना। राइट का फंक्शन क्या है? आपका आर्ट, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इंट्यूशन यानी कि सिक्स्थ सेंस, आपका होलिस्टिक थॉट। होलिस्टिक थॉट को मतलब किसी चीज को पूरी तरह से समझ के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपका म्यूजिकल, 3D अवेयरनेस, ये सारे जो फंक्शंस है ये आपके राइट ब्रेन के फंक्शंस है। तो हम जब अपना रोजमर्रा के काम करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन जो है इतना इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वो डोमिनेशन स्कूल की वजह से ऐसा ही हो जाता है हमारा। ठीक है, बट इससे फर्क क्या पड़ता है हमको कि वही लेफ्ट ब्रेन डोमिनेशन क्या हुआ? देखिए, फर्क ये पड़ता है कि जब हमें अपने विचारों को कंट्रोल करना है, ठीक है, जो कि हमारे राइट ब्रेन का फंक्शन है, तो हम उससे विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते ठीक से, हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारी क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर पाते। जो इंसान क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, इंट्यूटिव है, प्रॉब्लम को पूरी तरह समझ के सॉल्व कर सकता है, वही है जो सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें एक एक्टिविटी है, हम अभी नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है वो जब हमारा ब्रेन हमारा एक्टिव होता है तो हमारा उसको उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं ब्रेन फ्रीक्वेंसी। ये साइंटिफिकली रिसर्च्ड है, इसका पब्लिकेशन भी आ चुका है, आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि हमारा जो ब्रेन का फ्रीक्वेंसी है वो मैटर करता है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करे। जो हमारा नॉर्मल जागने में एक्टिविटी होता है ब्रेन का वो बहुत फास्ट होता है, उसकी रेंज होती है 14 साइकिल से 30 साइकिल। जैसे हमारा हार्ट बीट रहता है कि 72 बीट्स पर मिनट, वैसे हमारा ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रेन भी वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो एक रेंज होती है 14 साइकिल्स पर सेकंड एंड अबव, उसको बोलते हैं बीटा। ये हमारे जागने की अवस्था है। ठीक है, जब हमारा ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स होता है, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं या हमें नींद आने वाली होती है, तो हमारा ब्रेन अल्फा में रहता है। अल्फा की रेंज है 7 to 14। ये वो रेंज है ब्रेन की जिसमें हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक साथ एक ही टाइम पे सिंक्रोनसली फंक्शन करते हैं, यानी कि दोनों की पावर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ये वो ब्रेन वेव है अल्फा। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल है, वो इसी ब्रेन वेव पे एक्टिवली यूज कर सकते हैं। नॉर्मली एक्टिवली हम लोग बीटा में रहते हैं जो इसका थोड़ा फास्टर ब्रेन वेव है, लेकिन आइडियल वेव इज अल्फा वेव जिसमें कि हमारा लेफ्ट और राइट दोनों साथ में इस्तेमाल होगा और इसमें हमारी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएगी, इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगा, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी और हैप्पीनेस बहुत बढ़ जाएगी। हैप्पीनेस कैसे बढ़ेगी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा थीटा और डेल्टा और भी स्लोअर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको अगर हम योगिक सिस्टम में देखेंगे तो आपके जो अल्फा है ये है आपका ध्यान का लेवल जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो थीटा है वो डीप मेडिटेशन है। ठीक है, गहरा ध्यान का लेवल।
और जो डेल्टा है वो है आपकी समाधि, जो एकदम डीप डीप स्लीप होती है, या फिर आप ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, ये हर एक फ्रीक्वेंसी का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन जो हमें आज डिस्कस करना है वो है अल्फा फ्रीक्वेंसी, कि हम अपने ब्रेन को अल्फा में कैसे लेके आए ताकि हमारे जो अचीवमेंट्स है, हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी है, पूरी हो। ठीक है, और एक चीज और हम समझते हैं कि जी आप कुछ पूछने वाले थे। मैं वही इसी पे आगे बढ़ रहे थे कि जैसे हम हैप्पीनेस की भी बात की ना आपने की, तो ऐसा होता क्या है कि हम बचपन में खुश रहते हैं और बाद में फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो सक्सेसफुल होने के साथ साथ हम लोग टेंशन में ज्यादा आते हैं, चिंतित, स्ट्रेस बहुत हो जाता है। ऐसी जी जैसे आपने पॉजिटिव के बारे में बात करा, तो हमने कई बार सुना है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन इसको प्रैक्टिकलिटी में आपके तरीके से कैसे ला सकते हैं, इन सब चीजों पे भी चाहेंगे कि आप बताते जाएं, क्योंकि कई सारे लोग जुड़ गए हैं जो कमेंट भी कर रहे हैं कि इसको कैसे होता है, ये क्या है। ठीक उनके लिए है कि थोड़ा वेट करिए, आपके इन सब सवालों के आंसर भी मिलेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। जी तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है, जो ऐसे 4-5 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे, वो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, अगर उनकी तबीयत अगर ठीक है तो हमेशा वो खुश रहेंगे जब तक उनको मानना पड़े। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो बच्चों की ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है वो नॉर्मली जो है वो ये जो डेल्टा, थीटा या फिर अल्फा लेवल पे होती है। इसमें क्या होता है कि मैं अभी अगला स्लाइड दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि एज के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है ये अलग अलग होती है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज 1 to 4 इयर्स के एज में, इनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी नॉर्मली डेल्टा और थीटा में रहती है, यानी कि जागते हुए भी ये लोग थीटा, इनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी थीटा में रहती है। थीटा यानी कि स्लोअर साइकिल में। फिर जब उनकी एज बढ़ती है 7 to 14 इयर्स के रेंज में, उनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अल्फा में होती है, यानी कि 7 to 14 हर्ट्ज में। ठीक है, और यही उम्र होती है जिसमें बच्चे एकदम खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, उनको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। आजकल का खैर माँ बाप टेंशन देते हैं, वो अलग बात है, बट नॉर्मली बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती, वो आराम से अपना मस्त रहते हैं, आराम से बहुत खुश रहते हैं। अगर काम दे दिया, काम कर लिया, मूड हुआ तो खा लिया, मूड नहीं हुआ तो नहीं खाया। ठीक है, और इसमें एक खास बात और है, जो है कि बच्चों की जो छोटी छोटी इच्छाएं होती है ना, वो बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। छोटे बच्चों को कुछ टॉफी चाहिए तो मिल गई, कुछ मीठा खाना है तो फटाफट मिल जाता है। पापा ने मना किया तो मम्मी दे देगी, मम्मी ने मना किया तो दादाजी दे देंगे, दादा ने मना किया तो दादी दे देंगी। उनको जो इच्छाएं होती है, चाहे कितनी भी छोटी हो, वो आराम से पूरी हो जाती है। ठीक है, उसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि वो अपने लेफ्ट ब्रेन को और राइट ब्रेन को ऐसे फ्रीक्वेंसी में रखते हैं जिससे कि वो अपनी तरफ अपनी इच्छाओं को पूरे करने वाली जो अट्रैक्शन पावर है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लोगों ने सुना भी होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसकी वजह से उनकी जो इच्छा है पूरी हो जाती है। तो अगर हमें कुछ अचीव करना है, जिसको हम कोइंसिडेंट या लक बोलते हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि आपका ब्रेन अल्फा में एक्टिव है कि नहीं, अल्फा में काम कर रहा है कि नहीं, जागते हुए। ठीक है, तो इसके अलावा बात करते हैं कि जब एज बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है एज के साथ साथ हायर फ्रीक्वेंसी पे आते रहते हैं, और बाय द 14 इयर्स के बाद वो नॉर्मली बीटा में एक्टिवेट करते हैं, वो अल्फा में एक्टिवेट नहीं करते। तो जो नेचुरल एबिलिटी हमारे बचपन में थी, वो विद एज वो कम हो जाती है। इसका मेन कारण जो मैंने बताया, एजुकेशन सिस्टम जो हमने सीखा, हमारा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस है। तो अगर हमको लकी बनना है, किस्मत वाला बनना है, बच्चों जैसा खुश रहना है, रिलैक्स रहना है हमेशा, तो उसमें सीक्रेट यही है कि आपका ब्रेन जो है नॉर्मली अल्फा फ्रीक्वेंसी में ही काम करे। नॉर्मली मतलब जागते हुए भी आपका ब्रेन रिलैक्स रहे, अल्फा फ्रीक्वेंसी में काम करे, और आप आराम से बहुत से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिससे कि जो एक सीक्रेट है आपके विशेष को पूरे करने का, जो हम लक बोलते हैं, उसका उसमें 101% ये अल्फा फ्रीक्वेंसी मेन कारण है। जो बड़े बड़े जीनियस हुए हैं, एक हार्वर्ड की
स्टडी भी हुई थी कि विद एज जो जीनियस स्टेटस है बच्चों का वो कम हो जाता है। ये हार्वर्ड की स्टडी है जिसमें कि दिखाया गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, नीचे एज वाला ग्राफ है, ये साइड में जो परसेंटेज ऑफ जीनियस है, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनका जीनियस स्टेटस कम हो जाता है। उसका रीजन यही है कि वो अल्फा से एक एज के बाद बीटा फ्रीक्वेंसी में अपने आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज भी करेंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में, कि हम अपने ब्रेन को अल्फा में कैसे लेके आए। जी मयंक जी। जी बिल्कुल, ये भी हम करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें ये भी समझना है, डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ हैं और पॉजिटिव थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा मैंने उनसे सुना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सर बताएंगे, फिर हम आपसे ये जानेंगे सर कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आए। तो लोग बात तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन और हमारे पिछले सेशंस में कई बार हमने इन चीज़ों पर बात भी की है, इवन कल के सेशन में भी। आज हम आपसे भी ये जानेंगे इसको प्रैक्टिकलिटी कैसे करें, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के जो फायदे हैं और जो बीज बोने वाली बात है वो जोशी बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। तो सर आप थोड़ा सा इस पे बताएं, फिर आगे हम मृणाल जी से जानेंगे। म्यूट हो रखा है सर। पूरा पिक्चर से चल रहा है। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा जो भी हम बचपन में सुनते आए साइंस में, तो लक की जो स्पेलिंग है, स्पेल जो है लक की LUCK नहीं है, WORK है। ये हमको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक बहुत अच्छा किसी ने लिखा है, उसने सुबह किया काम, वो सफलता पाने के लिए दिन रात काम करता रहा और एक दिन सफल हो गया। जब वो सफल हो गया लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। तो सबसे पहले तो लक कोई चीज होती नहीं है, ध्यान रखना है। ऑलवेज डू योर बेस्ट। फिर जैसे जो आपने बताया कि बचपन में अल्फा में रहते हैं, फिर धीरे धीरे बीटा उसमें जा रहे हैं, तो उसका मेन काज, हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो हम ब्लैंक पेपर होते हैं, हमारा जो व्हाइट बोर्ड होता है ना, पूरा ब्लैंक होता है, और उसमें ऐसा मत करो, ऐसे मत उठो, देखना, गिरा मत देना, तोड़ मत देना। तो बचपन में जो हमारी फीडिंग होती है बचपन की, वो फीडिंग हमको एज के हिसाब से अपने रिजल्ट देती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो फीड हमको तकलीफ देती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बचपन में यदि हमने सीडिंग कर दिया अच्छा, तो हम बच्चे को विवेकानंद बना सकते हैं। और बच्चे में यदि फीडिंग गलत हो गया तो वो वीरप्पन हो सकता है, क्योंकि उसको तो टॉप पे जाना है। एक छोटी सी चीज मैं अक्सर पूछता हूँ कि सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या करते? तो खुंदा सा आंसर है, जो करते उसमें टॉप पे रहते। उस्ताद अमजद अली खां तबला नहीं बजाते तो क्या करते? अरे जो करते टॉप पे रहते। तो ये हमारी जो है ना, हमारे विचार, हमारे थॉट, ये हमारी सफलताओं को बहुत ज्यादा काम करते हैं। और इसमें करना क्या है? बैलेंस। जैसा आपने बताया कि बैलेंस ऑफ ब्लेंड्स, बैलेंस ऑफ ब्रेन। तो बैलेंस करने के लिए आप पुराने समय की जब वो तराजू देखोगे ना, तो एक पलड़े में ये रहता है, 2 पलड़े में, उसमें बैलेंस करने के लिए या तो थोड़ा सा डालना रहता है या थोड़ा सा निकालना रहता है। तो हमको थोड़ा सा काम करना है, तो हम बैलेंस को, और ये जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक में तार कितना कसना, ये जिसने समझ लिया। कई बार क्या होता है, हम पॉजिटिव थॉट में इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि वो पॉजिटिव हमारे लिए नेगेटिव का काम कर देते हैं। नेगेटिव हम पॉजिटिव को सुनने को तैयार नहीं रहते। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमको हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये दिया है भगवान ने, कितना तार कसना है उसमें और कितना अपने ऊपर काम। सबसे ज्यादा जो इसमें जो आता है वो आती है आपकी डाइट, आपका डाइट प्लान, आपका पावर ऑफ एसोसिएशन, हम हमारी संगत हम किनके साथ हैं, ये सब चीजें मायने रखती है। और आज जो ये जो गेट टूगेदर हो रही है, कहीं ना कहीं है कि संगत का फर्क, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं आया था कि किन्हीं को सुनना है, तो आज मृणाल जी हमारे साथ है ना। तो हमको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बाहर बैठा व्यक्ति हमको हमारी थॉट नहीं चेंज कर सकता, खुद को चेंज करना। पात्र हम हैं, बाहर बहुत सारी जो चीजें हैं, और खुश रहने की कलामत सीखो, खुश रहो, ये चीज हमको करना है। और मृणाल जी ने बहुत अच्छी चीज बताई, इनबैलेंसिंग। तो हमको बैलेंसिंग पे काम करना है। हम बैलेंसिंग पे काम करेंगे तो इनबैलेंसिंग अपनी चली जाएगी। जब भी मैं प्रार्थना करवाता हूँ, एक लाइन मेरी होती है, हे प्रभु आनंद दाता,
ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। अब बचपन में हमको ये सिखाया शीघ्र सारे दुर्गुणों को, तो हमारे अंदर बचपन में ही भर दिया कि आप में दुर्गुण है। अरे काहे के दुर्गुण यार, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए, अपूर्ण है हम, पूर्ण हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ये हमारी स्टार्ट का प्रोसेस और है ना। अभी हम बहुत सारी चीजें और सीखने वाला एक प्रैक्टिकल भी है ना। तो हम मृणाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं तो आपको सुनने बैठा हूँ आज। जी जी मनीष जी। बिल्कुल, चलिए इसमें आगे समझते हैं कि ऐसे हम पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिकलिटी में लेके आए। तो कुछ पॉजिटिव सोचना है, कैसे सोचना है, किस तरीके से करना है। और इसके साथ एक चीज और है कि ये जो थॉट्स है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये अपने आप आ रहे हैं और ये हमने ही पैदा किए हैं। क्या है इसके पीछे कि कैसे पैदा होते हैं और उनको कंट्रोल भी कैसे करना है, और साथ के साथ पॉजिटिविटी को प्रैक्टिकलिटी में कैसे लेके आना है। ये एक साथ दो चीजें हैं जो आप थोड़ा सा इस पे बात करिए, फिर हम आगे और समझेंगे कैसे हमारा दिमाग इसको करता है। ठीक जी, देखिए हमारा जो थॉट्स है ये ऐसा नहीं है कि किसी और ने हमारे अंदर डाल दिए, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही क्रिएट करता है। तो हमारे थॉट्स है ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं, नोइंगली या फिर अननोइंगली। ठीक है, हमें कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, बोलने में तो कुछ नहीं है, आसान है, लेकिन वो करे कैसे, वही बात है। ठीक है, हमें पॉजिटिव थॉट्स लाना कैसे है, वही बड़ी बात है। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि अगर आप रिलैक्स मोड में हैं तो थॉट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएंगे। रिलैक्स मोड मतलब क्या है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में है तो आप ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स पॉजिटिव आएंगे। क्योंकि ये जो मैंने कहा कि थॉट्स हम ही लोग क्रिएट करते हैं, अपने थॉट्स हम खुद क्रिएट करते हैं और थॉट्स ही आपके इमोशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप बार बार कुछ बुरा सोच रहे तो 2 मिनट के बाद आपका मन भी खराब भी हो जाएगा, आपका इमोशंस भी नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, जब आपके इमोशंस नेगेटिव होंगे वो आपके असर हेल्थ पे करेगा। तो ये एक साइकिल है जिसको आप ब्रेक कर सकते हो आसानी से, सिंपली आपके माइंड को अल्फा लेवल में लाके रिलैक्स करके आपका थॉट पैटर्न पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो भी हेल्थ वेल्थ जो भी आपने अचीव किया है आज तक, ठीक है, क्योंकि आपने पहले सोचा था, आपके मन में थॉट आया तभी आपने कुछ अचीव किया, तभी आपने काम किया। तो हर चीज का जो रूट कॉज है, जो जननी जिसको बोलते हैं, वो हमारा थॉट ही है। इसको आप कंट्रोल कर लो ठीक से। कैसे करना है, कैसे कंट्रोल, अपने ब्रेन को अल्फा में रखो, रिलैक्स मोड में रखो, ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेगा। क्या इसका थोड़ा प्रोसेस एक है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके थॉट्स पॉजिटिव कैसे करने हैं वो भी विद स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। बट आज हम क्या करेंगे, आज हम ये सीखेंगे अगले आधे घंटे में कि हमारे ब्रेन को रिलैक्स कैसे करना है, उसको अल्फा लेवल में कैसे लेके आए। ठीक है, उसका एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप सब लोग रेडी हो जाइए सीखने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ये हम आज के सिर्फ भाषण नहीं सुनेंगे, एक्चुअल में करके जाएंगे। ठीक। तो इस एक्सरसाइज को बोलते हैं सिल्वा सेंटरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ा कुछ डिटेल पढ़ना हो तो आप silvaindia.in पे जाके पढ़ सकते हैं या फिर silvaultramind.com पे पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल दिया हुआ है। आज डिटेल नहीं आऊंगा, बट मैं आपको एक्सरसाइज सिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको एक चेयर पे या सोफा पे आराम से बैठना है, रिलैक्स होके। मैं एक मिनट, उसमें आप ऐसे पीठ का सहारा लीजिए, बैक में आप सपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, ये भी करने वाले हैं ना? हाँ, आप भी कीजिए, सब लोग कर सकते हैं। अभी आपको समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। ठीक है, आप बैक का सपोर्ट लीजिए, अपने हाथों को ऐसे हथेली नीचे रख के अपने दोनों थाइस पे रखिए, दोनों थाइस पे ऐसे। और आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, सर को भी रिलैक्स रखिए। और इसमें क्या करेंगे, मैं आपको आंखें बंद करके एक्सरसाइज करनी है। आप बस जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा आप करते रहिएगा। इसमें आप आंखें बंद करेंगे, अभी मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ, आंखें बंद करेंगे और मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा और मैं कहूंगा कि एक गहरी सांस लीजिए। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ व्हाइल एक्सहेलिंग, सांस छोड़ते हुए। नंबर 3 को 3 बार देखिए और रिपीट कीजिए। ठीक है,
तो आप मन ही मन नंबर 3 को देखेंगे। कहाँ देखेंगे? अपने पलकों पे नहीं, बॉडी से थोड़ा सा दूर, बॉडी से दूर करीब 2-2.5 फीट जितना आपका एक हाथ है, एक आर्म लेंथ जितना, उतनी दूरी पे देखिए। थोड़ा सा ऊपर, आईज के थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि मेरा आई लेवल ये है, थोड़ा सा ऊपर देखना है मुझे, ठीक है। आईज को, पलके बंद रहेंगी, आंखें ऊपर, और देखना कि नंबर 3 वहां पे एक बार आया, फिर हट गया, फिर दूसरी बार आया, फिर हट गया, फिर तीसरी बार आया, फिर हट गया, बस। उसके बाद हम सारे बॉडी पार्ट्स को 1 बाय 1 रिलैक्स करेंगे। आपके हाथ नीचे रहेंगे, मैं बोलूंगा रिलैक्स योर स्कैल्प, रिलैक्स योर फोरहेड, विद इंस्ट्रक्शंस आप रिलैक्स करते रहिए। फिर थोड़ी देर पूरी बॉडी रिलैक्स होने के बाद मैं कहूंगा एक और गहरी सांस लीजिए, टेक अनदर डीप ब्रेथ व्हाइल एक्सहेलिंग, मेंटली रिपीट एंड विजुअलाइज नंबर 2। तब आप नंबर 2 को विजुअलाइज करेंगे। कहाँ करेंगे विजुअलाइज? आंखों से दूर, बॉडी से दूर, थोड़ा सा आंखों के पलके के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और आप इमेजिन करेंगे कि आप एक, आपके जो आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन है, आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन मतलब क्या है कि जहां पे आपको जाके पहुंच के बहुत अच्छा लगा हो। वो आपका घर भी हो सकता है, घर का कोई रूम भी हो सकता है, कोई हॉलिडे स्पॉट भी हो सकता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा स्पॉट पे बहुत अच्छा लगा था, तो आप इमेजिन करेंगे कि आप वहां पहुंच गए हैं, और वहां पे जो जो आपने देखा था, जो फील किया था, जो वहां की जो एयर थी, जो खुशबू थी, उसको हम रिकॉल याद करेंगे। बस इतना ही करना है। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा और आप खोल देंगे। ठीक, सिंपल है। आंखें बंद रखेंगे, हाथ नीचे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बैक का सपोर्ट, हाथ पाम्स डाउन, थाइस के ऊपर, बॉडी रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, ठीक है। आंखें बंद, और हम 1 बाय 1 बॉडी को रिलैक्स करेंगे, और फिर एक और सांस लेके नंबर 2 को देखेंगे। फिर हम विजुअलाइज करेंगे कि हम अपने आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन में पहुंच गए हैं, और वहां पे हम उस सीन को एंजॉय करेंगे जो हमको जहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। फिर 1 to 5 के काउंट पे आंखें खोल लेंगे। ओके, शुरू करते हैं। और हाँ, क्योंकि हम ये एक्सरसाइज पहली बार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको हेल्प करने के लिए कि आप जल्दी रिलैक्स हो सके, ये एक बीट है जिसको बोलते हैं सिल्वा की थीटा बीट, जो होजे सिल्वा, जो हमारे फाउंडर है, उन्होंने इन्वेंट की थी। मैं थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ आपको। ये बीट्स जो है बैकग्राउंड चलती रहेंगे, और मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, अपनी चेयर पे आराम से बैठ जाइए सब लोग। जो फेसबुक पे हमारे साथ है वो भी कीजिए लाइव। अपने पीठ में बैक को सपोर्ट दीजिए। अपने हाथ पाम्स डाउन, थाइस के ऊपर हाथ रखिए, शोल्डर्स को, आर्म्स को आराम से रिलैक्स रखिए, पीठ को रिलैक्स रखिए। ठीक है, आंखें बंद। We will begin the exercise. This is called Silva centric exercise of Silva Ultramind. Sit in a comfortable position. Close your eyes. Take a deep breath while exhaling. Mentally repeat and visualize number 3 times. You are at level 3, the level of physical relaxation where you learn to relax from head to toe in matter of seconds. To help you relax at level 3, I am going to direct your attention to different parts of the body. Concentrate your awareness on your scalp, the skin that covers your head. You will detect a fine vibration, a tingling sensation, or feeling of warmth caused by circulation. Now release and completely relax all tension and ligament pressure from this part of the body and place it in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate your sense of awareness on your forehead.
the skin that covers your head. You will detect a fine vibration, a tingling sensation, a feeling of warmth caused by circulation. Now release and relax all tension and ligament pressure from this part of the body and place it in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate your sense of awareness on your eyelids, the tissue surrounding your eyes. You will detect a fine vibration, a tingling sensation, a feeling of warmth caused by circulation. Now release and relax all tension and ligament pressure from this part of the body and place it in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate on the outer portion of your throat. Feel the skin, the vibration of the skin covering this part of the body and place it in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate within the throat area. Relax all tension and ligament pressure from this part of the body and place it in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate on your shoulders. Feel the clothing in contact with this part of the body. Feel the skin, the vibration of the skin covering this part of the body. Relax all tension and ligament pressure and place your shoulders in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate on your chest. Feel the clothing in contact with this part of the body. Feel the skin, the vibration of the skin covering this part of the body and place it in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate within the chest area. Relax all organs, relax all glands, relax all tissues, including the cells themselves, and cause them to function in a rhythmic, healthy manner for all that is. Concentrate on your abdomen. Feel the clothing in contact with this part of the body. Feel the skin, the vibration of the skin covering your abdomen. Relax all tension and ligament pressure from this part of the body and place it in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate within the abdominal area. Relax all glands, relax all tissues, relax all organs, including the cells themselves, and place them in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate your attention on your thighs. Feel the clothing in contact with this part of the body. Feel the skin, the vibration of the skin covering this part of the body. Relax all tension and ligament pressure and place your thighs in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. Concentrate your attention within the thighs, on the bones. Sense the vibration at the bones within the thighs. By now, these vibrations should be easily detectable. Concentrate on your knees. Feel the skin, the vibration of the skin covering your knees. Relax all tension and ligament pressure on this part of the body and place it in a deep state of relaxation that goes deeper and deeper as we continue. Concentrate on your calves. Feel the skin, the vibration of the skin covering your calves. Relax all tension and ligament pressure. Place your calves in a deep state of relaxation, going deeper and deeper as we continue. To enter a deeper, healthy level of mind, concentrate on your toes. Enter
a deeper, healthier level of mind, deeper than before. To enter a deeper, healthier level of mind, concentrate on the soles of your feet. Enter a deeper, healthier level of mind. To enter a deeper, healthier level of mind, concentrate on the heels of your feet. Enter a deeper, healthier level of mind. Now, cause your feet to feel as though they do not belong to your body. Feel your feet as though they do not belong to your body. Your feet feel as though they do not belong to your body. Your feet, ankles, calves, knees feel as though they do not belong to your body. Your feet, ankles, calves, knees, thighs, waist, shoulders, arms, hands feel as though they do not belong to your body. You are now at a deeper level, at a deeper, healthier level of mind, deeper than before. This is your physical relaxation. Whenever you mentally repeat and visualize the number 3, your body will relax completely as you are now, and more so every time you practice. To enter, to enter mental relaxation level 2, take a deep breath while exhaling, mentally repeat and visualize number 2 3 times. You are now at level 2, where noises will not distract you, but instead, noises will help you to relax mentally more and more. To help relax mentally at level 2, mentally recall and visualize that you are at your ideal place of relaxation. This place of relaxation can be any place, any room of your home or anywhere else. It can be a holiday spot, it can be hill station, it can be forest, it can be garden. Just imagine that you are at your ideal place of relaxation. Visualize and recall from your memory. See how this place is mentally. Recall how this place looks like. Mentally recall what are the various objects you see at this place. See the objects with vivid color and full detail. Now, from your memory, recall how this place smells. From your memory, recall how this place is air. Is it airy? How the wind is blowing? How the air is flowing around you? From your memory, recall the silence or the nice tune music of this place. This is your mental relaxation where noises will not distract you. To go to your center, take a deep breath while exhaling, mentally repeat and visualize number 1 3 times. To enter a deeper, healthier level of mind, I am going to count from 10 to 1. With each descending number, you will go deeper and deeper as we continue. 10, 9, 8, feel going deeper. 7, 6, 5, 4, deeper and deeper. 3, 2, 1. You are now at a deeper, healthier level of mind, deeper than before. Concentrate on your eyelids.
Relax your eyelids. Feel how relaxed they are. Allow this feeling of relaxation to slowly flow down throughout your body and each and every part of the body. Your whole body is fully relaxed. Feel how relaxed it is. It is a wonderful feeling to be deeply relaxed, a very healthy state of being. You will continue to listen to my voice. You will continue to follow instructions at this level of mind and any other level, including the outer conscious level, and it is so. Whenever you hear me mention the word relax, all unnecessary movement activities of your body, brain, and mind will cease immediately, and you will become completely passive and relaxed physically and mentally. I may bring you out of this level or a deeper level than this by counting from 1 to 5. At the count of 5, you will open your eyes, be wide awake, feeling fine, in perfect health. The difference between genius mentality and a lay mentality is that genius uses more of the mind and use it in a special manner. You will learn more of your mind and use it in a special manner. The following are beneficial statements that you may occasionally repeat at this level of mind. Now repeat mentally after me. My increasing mental faculties are for serving humanities better. Every day, in every way, I am getting better, better, and better. Positive thoughts bring me benefits and advantages I desire. I have full control and complete dominion over my sensing faculties at this level of mind and any other level, including the outer conscious level. Every time you function at this level of mind, you will receive beneficial effects physically and mentally. You may use this level of mind to help yourself physically and mentally. You may use this level of mind to help your loved ones physically and mentally. You may use this level of mind to help any human being who needs help physically and mentally. You will never use this level of mind to harm any human being. If this be your intention, you will not be able to function at this level of mind. You will always use this level of mind in a constructive, creative manner for all that is good, honest, pure, clean, and positive. And this is so. In a moment, I am going to count from 1 to 5 and cause a sound with my finger. At that moment, you will open your eyes, be wide awake, feeling fine, in perfect health, feeling better than before. You will have no ill effects whatsoever in your head, no headache, no ill effects whatsoever in your hearing, no buzzing in the ears, no ill effects whatsoever in your vision. Vision, eyesight, hearing improve every time you function at this level of mind. 1, 2, coming out slowly. 3, at the count of 5, you will open your eyes, be wide awake, feeling fine, in perfect health, feeling better than before.
feeling the way you feel when you have slept the right amount of revitalizing, refreshing, healthy sleep. 4, 5. Eyes open, wide awake, feeling fine, in perfect health, feeling better than before. बहुत बढ़िया. जो लोग फेसबुक पे है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये कैसा लगा आपको एक्सरसाइज करके. बहुत शानदार. अच्छा, आप सभी के लिए जो ऑनलाइन भी है फेसबुक पे, उनके लिए एक छोटा सा सवाल है आपके एक्सपीरियंस के बारे में जो अभी आपने किया. अगर आपको इस एक्सरसाइज में ऐसा लगा हो कि आपकी बॉडी एकदम लाइट फील हो रही है या आपको बॉडी फील नहीं हो रही या बॉडी का महसूस नहीं हो रही थी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ अलग फीलिंग आया हो आपको इस एक्सरसाइज के दौरान, तो कमेंट में टाइप कीजिए यस. जो लोग भी अभी देख रहे हैं, अगर जिन्होंने भी इस एक्सरसाइज को किया तो प्लीज कमेंट करके बताएं हम लोग को, तो आपके फीडबैक से पता चलेगा कि आपको कैसा लगा और किस तरीके के इफेक्ट्स आपको आए हैं. जी, कांता गिडवानी जी लिख रही है वेरी रिलैक्सेसिंग, और अनीता जी हैं, और भी कई लोग हैं अभी टाइपिंग कर रहे हैं, तो आएंगे. इसमें आपको अगर लगा कि आपकी बॉडी लाइट थी या फिर बॉडी फील नहीं हो रही थी, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं. आपके शरीर की आपको फीलिंग नहीं आ रही थी कि आप लाइट फील हो रही थी, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं. मैंग जी, आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, हम कमेंट नहीं कर सकते, हम स्वयं बता देते हैं कि सर बहुत रिलैक्सेटिंग था, बहुत ज्यादा एकदम ऐसा लगा कि शरीर है ही नहीं और हम एकदम अलग ही दुनिया में कहीं हैं और सारा कुछ भूल गए. ये सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ भूल गए हैं. ये बहुत अच्छा इफेक्ट था. सर जी, मैं अपना अनुभव बताऊं. सिक्किम में जो मेरी यात्रा थी, वहाँ का जो एक पिकनिक स्पॉट था, पूरा उसको विजुअलाइज किया, बहुत बढ़िया, पूरा एंजॉय किया और बॉडी बहुत रिलैक्स, ग्रेट, ऑसम फीलिंग. ठीक है, वेरी गुड. तो कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका. मैंने ये सवाल क्यों पूछा सब लोगों से, इसका कारण मैं अभी समझाता हूँ आपको. जिन को लगभग सभी, वैसे तो सभी को होता है, लेकिन कमेंट सबने नहीं, शायद नहीं किया. जब आपको अपनी बॉडी फील नहीं हो रही थी या बहुत रिलैक्स फील हो रही थी या बहुत लाइट फील हो रही थी या लग रहा था कि बॉडी है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि आप अल्फा लेवल में पहुंच चुके थे. आपका ब्रेन जो है अल्फा लेवल में पहुंच चुका था. तो ये जो आपके स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है, ये होजे सिल्वा का पिक्चर है. इन्होंने डिफाइन किया था कि जब आप बीटा लेवल में होते हैं, जाग रहे होते हैं, तब आपको ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, आपके जो 5 सेंसेस है वो काम करते हैं, आपको टच, फील, टेस्ट का अनुभव होता है. लेकिन जब आप रिलैक्स होते हैं, अल्फा में जाते हैं, तो आपको ये अपनी बॉडी फील होना बंद हो जाती है या फिर आपको बॉडी लाइट फील होती है. जो बाहर जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जिसमें टाइम और स्पेस का जो अनुभव है, ठीक है, आपको मालूम पड़ता है कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया. अल्फा में जो है ये टाइम की आपकी जो अनुभव है वो कट जाएगा. यानी कि जो आपके ऊपर प्रेशर टाइम की वजह से बनता है, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर बंद हो जाएगा कि जल्दी काम करो, लेट हो रहा है, ये हो रहा है. तो अल्फा में रहने वालों का ये टाइम प्रेशर अपने आप ही बंद हो जाता है. उनके बहुत से काम जो है, जो एक्टिविटीज है, वो फास्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली. और कुछ डिपेंडेंसी जो है कि दूसरे लोग काम करके देंगे उनको, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं अल्फा लेवल पे. बहुत से काम उनके ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं, या तो कोई और कर देगा या फिर आपको अब काम जल्दी हो जाएगा, आप खुद ही जल्दी कर लेंगे उसको. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं. ठीक है, क्योंकि जब आप अल्फा में काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और तभी काम करता है जब आप अल्फा में होते हैं. जी, क्या कोई सवाल हो इस बारे में तो हम चैट पे बात कर सकते हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ. लोग लिख रहे हैं वेरी रिलैक्सेसिंग, बहुत अच्छा लगा, वेरी रिलैक्सेसिंग जैसे कमेंट तो बहुत सारे लोगों के आए हैं.
तो अभी जिनके कोई सवाल हो वो लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो और भी जो 2-3 चीज़ें हमारे दिमाग में आई और लोगों ने पहले कमेंट किए थे एक्सेस पहले कि विचारों को पैदा कौन करता है, ये एक बार फिर से किसी ने पूछा है कि कैसे हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें। दिमाग को और इस हमारे जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, इसकी हमारे बिहेव में, हमारी सफलता में, हमारे एटीट्यूड में क्या भूमिका है और अपनी परेशानियों से कैसे छुटकारा पाएँ। लोगों ने कई तरीके के मिले-जुले चीज़ें पूछी हैं और जी। देखिए, जो मैंने कहा था कि हमारे जो विचार है, हमारे जो थॉट्स है, ये हम ही क्रिएट करते हैं। या तो हम कॉन्शियसली करें या फिर सब कॉन्शियसली करें, क्रिएट हम ही लोग करते हैं। अब विचार नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, वो हमारा एक थॉट पैटर्न बन जाता है विद टाइम, तो उससे आप चलता रहता है। उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक थॉट पैटर्न ब्रेकिंग का एक 2-3 एक्सरसाइज है, वो आप करके आराम से उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और हम सिल्वा एक्सरसाइज में सिखाते हैं, सिल्वा के क्लास में। उसका एक 15 घंटे का कोर्स होता है जिसमें हम सिखाते हैं कि आपको थॉट्स को कैसे, नेगेटिव थॉट्स को हटाना कैसे है। उसका एक स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रोसीजर है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ जाननी चाहता हूँ। फिर इस तरह थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि जो चीज़ आप कराते हैं उसका थोड़ा-सा एक ब्रीफिंग दें और किस तरीके से क्या होता है, तो लोग तो और ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने लिखा है कि अभी हमें इसको और अच्छे से कैसे सीखना है, आप कहाँ सिखाते हैं? तो एक बार आप बता दीजिए तो लोग समझ जाएँगे कि क्या चीज़ें आपसे सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसका सिल्वा अल्ट्रा माइंड के नाम से ये कोर्स है। ठीक है, आप चाहे तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ लोग कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे थे। ठीक, हम कमेंट में डाल देंगे। हाँ प्लीज आप डाल दीजिए। जी, तो ये कोर्स जो है ये 1966 में डेवलप हुआ था। अभी तक 50 ईयर से ऊपर हो गए। ये बहुत ही सक्सेसफुल कोर्स है जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो अभी 4 अक्टूबर से ऐसे क्लासेस स्टार्ट होंगे इंडिया में, जो हम अभी तो ऑनलाइन करा रहे हैं। वैसे हम क्लासरूम में कराते हैं, कोरोना की वजह से ऑनलाइन हो रही है। तो ये जो है 15 आवर्स का कोर्स है, आपको हम हर संडे कराएंगे 3-3 घंटे के लिए। आप बाय 2nd ऑफ नवंबर आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे में से पूछ सकते हैं। और silvaindia.in के नाम से जो वेबसाइट है उसमें भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन पूछा था कि इसके फायदे क्या क्या है? मैं एक मिनट फायदे दिखा देता हूँ जल्दी से। जी। ठीक है, ये है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने कहा था कि जो आपकी विशेस है वो कैसे पूरी होंगी। आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप अल्फा लेवल में जाके जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है, जो भी इच्छाएं हैं, उसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि वो किस तरह से रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो, यानी कि पूरी हो। ठीक है, इसमें सिल्वा लॉ ऑफ प्रोग्रामिंग भी आप सीखेंगे कि जिसमें आपके थॉट पैटर्न्स को करेक्ट करना है, जो नेगेटिव थॉट्स है उसको हटाना कैसे है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला आपको लेना है। उसके लिए एक डिवाइन गाइडेंस वाला ऑप्शन है, टेक्निक है, वो भी आप कर सकते हैं, जिसको हम 2 वीडियो बोलते हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि आपकी ग्रोथ के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उसमें 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सिल्वा प्रोग्रामिंग है, वो आप सिखाएंगे ताकि आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, फाइनेंशियली या फिर अदरवाइज वो हो सके। ठीक है, जो वेल्थ की तरफ की ग्रोथ है वो हो सके। प्लस इसमें आप जो अपने इमोशंस है उसे कैसे कंट्रोल करें। आपको अगर किसी चीज का डर है, पब्लिक टॉकिंग में डर लगता है, तो उसको इमीडिएटली कैसे ठीक करना है।
आपके आपके माइंड के लेवल पे, थॉट के लेवल पे, ताकि वो जड़ से डर खत्म हो जाए। या आपको कुछ आपके जो रिलेशनशिप है फैमिली में वो अनबन चल रही है, तो उसमें कैसे ठीक करना है, दूसरे स्पिरिचुअल डायमेंशन से कैसे ठीक करना है, वो आप कर सकते हैं। इसमें जो आपके हेल्थ इश्यूज है वो तो कुछ मैंने बताया था कि जड़, उसका मेन रूट कॉज क्या है, आपका थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थॉट, वो हट जाएगा। इसमें और एक चीज आप सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं हीलिंग करना। हीलिंग मतलब आप अपने आप, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई तबीयत खराब है, तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किसी और को भी ठीक कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास हो या दूर हो, रिमोटली भी आप किसी को ठीक कर सकते हैं, उसको हीलिंग बोलते हैं। और मेनली क्या है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो आराम से आप मैनेज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल आपकी जो लाइफ है, ठीक है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फैमिली वाइज, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। और कुछ दिनों के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी जो लाइफ है एक ऑटोमेटेड मोड ऑफ सक्सेस में चली गई है, यानी कि बहुत से काम जो है वो अपने आप ही हो रहे हैं बिना ज्यादा एफर्ट लगाए, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो अल्फा में काम कर रहा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। वो आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि मैंने ये सोचा और वो अचानक अपने आप ही हो गया, मैंने कुछ उसके लिए किया भी नहीं, वो किसी और ने मेरे लिए कर दिया। मैंने सोचा था कि होता ना कि आज मैंने ये सोचा और ये कंप्लीट हो गया, काश मैंने कुछ और भगवान से मांगा होता। तो ये सब इन सब का कारण यही है कि आप कभी कभी गलती से अल्फा में आके कोई इच्छा व्यक्त करते हो और वो पूरी हो जाती है, लेकिन सिल्वा टेक्निक सीख के आप हमेशा अपनी मर्जी से अल्फा में आके आप वो विशेष पूरी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोर्स सीखने के बाद आपको डेली एक छोटा सा प्रैक्टिस करना है, जैसे जो आपने अभी किया था, कुछ उसी तरह का एक्सरसाइज है, आपको रोज एक बार करना है सुबह, बस। उसके अलावा आपके जो भी बेनिफिट्स है, हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो मेमोरी वाला, जो आपकी मेमोरी है, वो आपका राइट ब्रेन का फंक्शन है, वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई कैसे करें रिलैक्स मोड में, ताकि उनको एक बार पढ़ने से याद हो जाए, वो भी इस कोर्स का पार्ट है। वो भी आपके अगर कोई घर में फैमिली मेंबर स्टूडेंट्स है वो सीख सकते हैं। प्लस हम एनकरेज करते हैं कि आप एज अ फैमिली सीखें, ताकि आप एज अ फैमिली प्रैक्टिस भी करें और पूरी फैमिली इसका बेनिफिट ले। तो उसमें स्पेशल क्या बोलते हैं, स्पेशल ऑफर भी चल रहा है कि फैमिली को पूरा बेनिफिट मिले, उसमें डिस्काउंटेड ऑफर भी है फैमिली वो पैक। तो जब लोग आपसे बात करेंगे तो सारी चीजें जान ही हाँ, जाएंगे कि किस तरीके से क्या करना है। और इससे बाकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि आपके जो वाइब्रेशंस है ना आपकी बॉडी के, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जिससे कि आपके आसपास का जो घर का माहौल है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। विद सर्टेन प्रैक्टिस आप उस लेवल तक आराम से अचीव कर सकते हैं। जी मयंक जी। बिल्कुल, काफी कुछ लोगों ने समझा है। कांता गिरवानी जी हैं, प्लीज गिव डिटेल्स। आपको डिटेल्स ऑलरेडी मिल गई है, तो आप सब लोग इसको और अच्छे से सीखना चाहें तो मृणाल जी से संपर्क करें, और जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जो है छुपी आपके पास वो आपको मिलेंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आप दोनों का कि आज इतने अच्छी चीजों को सामने लाए, आपकी किस तरीके से अपने ब्रेन को कंट्रोल करके पॉजिटिव चीजों को अपने साथ अट्रैक्ट करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से करना है। और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें छुपी हुई हैं हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे थॉट प्रोसेस को ठीक करें। और ये जो चीज है सिल्वा अल्ट्रा माइंड, इसके साथ जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर करें, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे और आपकी ख्वाहिश पूरी होंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, अलग अलग चीजों को आप अटैक कर पाएंगे, तो ये एक जीवन बदलने वाली चीज है। और मैं सोचता हूँ सबको करना चाहिए। और बचपन से ही अगर हम ये प्रैक्टिस बच्चों को दें तो आने वाली लाइफ उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये चीजें थी हमारे कल्चर में, हम लोग पॉजिटिव थे, मेडिटेशन जैसी चीजें होती थी, लोगों को काफी कुछ अच्छा समझाया जाता था। तो कोई सब चीजें नहीं है, इसीलिए आप जैसे लोग हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं जोशी जी? जी, मैं तो एक ही चीज का कहूंगा, आज का सेशन, पिछला सेशन, आपका सेशन, हमेशा ध्यान रखना 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% देना पड़ेगा। जब मैं कमेंट्स देख रहा था तो
कुछ लोगों के बीच में ध्यान डिस्टर्ब हो गया, ऐसा हो गया, ये सब होगा। आपको सिर्फ अपने आप को फोकस करना है पॉजिटिविटी पे। आपका फोकस पॉजिटिविटी पे होगा तो नेगेटिविटी आएगी और टच करके चली जाएगी ना, आपको फील भी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने सेल्फ हीलिंग की इतनी बढ़िया हमारे अंदर प्रोसेस डाल रखी है। हम जो सोचेंगे हम कर सकते हैं, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग भरपूर हैं। ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न, ऑलवेज बी विलिंग टू वर्क एंड ऑलवेज बी विलिंग टू चेंज। ये 3 चीजें यदि हमने देख ली तो ये ध्यान रखना, अर्निंग ही अर्निंग है। अर्निंग का मतलब लोग पैसे से ही अर्निंग समझते हैं, पैसे की अर्निंग ही अर्निंग नहीं होती। इसके अलावा हेल्थ वाइज भी होती है, फैमिली रिलेशनशिप वाइज भी होती है। हमेशा ध्यान रखना, आप के ऊपर आपके पिता को गर्व होना चाहिए कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे। आपकी पत्नी को गर्व होना चाहिए कि ऐसा पति सबको दे। आपके बच्चों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे माता पिता सबको दे। तो आपका इस पृथ्वी पे आना सार्थक है। और आज जो मृणाल जी ने बताया, इसके ऊपर हम यदि फॉलो करेंगे तो एक ध्यान रखना, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट का निर्णय जो आपका आ रहा है उसको फॉलो करें और अपने आप की शक्ति को पहचाने। सब में वो शक्ति छुपी है, हमको केवल उसके दर्शन करना है। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मृणाल गोस्वामी जी को हम हमारे बीच पाके, है ना, अपने आप को सार्थक महसूस करते हैं। और ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपका मिलना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप लोगों से बात करना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो यहाँ एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि मृणाल जी से मेरी पहली मुलाकात है यहाँ आमने सामने। ऐसे हम कई बार मिल चुके होंगे मेंटल लेवल पे, आज हमारे आमने सामने। कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे तो देखना एक दिन प्यार हो जाएगा। खुद से प्यार करना सीखो। दुनिया से बहुत प्यार कर लिया यार, खुद से प्यार कर लो, दुनिया प्यारी हो जाएगी। जी मयंक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए हमारे इस प्रोग्राम में, आपको मुझे मौका दिया सबको कुछ कुछ बताने का, कुछ कुछ सिखाने का, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मयंक जी और अजय जी। और आप जितने भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आप में से कुछ लोग हमें जो मेन कोर्स में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं, आप इस सेशन को खुद तो बार बार देखें, इस प्रैक्टिस को बार बार करें। और आपके जो भी 5 सबसे करीबी लोग हैं, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपके कलीग हो, आपके फ्रेंड हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके माता पिता हो, आपकी पत्नी हो, पति हो, जो भी है उनको जरूर पहुंचाएं। और ये जरूर उनको बोले कि इसको प्रैक्टिस करें और इसको सीखें। अगर आप पूरा कोर्स नहीं कर सकते, एटलीस्ट आज की जो टेक्निक है, अगर इसी को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। मृणाल जी ने वाकई में बहुत अच्छी चीज आपको दी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि ये आज आपने सिखाया। और ये प्रैक्टिस करने से लोग जरूर इसका बहुत फायदा उठाएंगे। सभी लोग जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ आप सब लोग से विदा लेते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।